Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening. कैसे हो? बढ़िया सर। ठीक है। चलो, कल टेस्ट भी है ना आप लोग का। यस सर। चलो ठीक है, आज अपना रे ऑप्टिक्स का लास्ट क्लास होगा। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आज लेट हो गया थोड़ा। बाय द वे सर, हमारे कितने चैप्टर रह गए फिजिक्स के? बस यही लास्ट है, इसके बाद एक सिर्फ वेव ऑप्टिक्स बचा रह गया बस। ओके सर। ठीक है, और कोई भी टॉपिक नहीं बचा हुआ। ट्वेल्थ में ना सिर्फ एक वेव ऑप्टिक्स बचा रह गया अभी। ठीक है, वही 2-3 क्लास का है और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके, सभी सर को एक क्लियर दिन है? ना हमें ना इम्पोर्टेंट चैप्टर बता देना। हाँ बेटा, वो जो है ना रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिवीजन जो स्टार्ट हो रहा है ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर के ही रिवीजन स्टार्ट हो रहे हैं आप लोग का। ठीक है, मंडे से। जो मैंने ओके टाइमिंग सर। भी बताया था ना, कल जो टाइमिंग भी बताया था ना, वही टाइमिंग में ना आप लोग का स्टार्ट होगा। ठीक है, आप थे ना कल? फिराग, आप लोग को पता है ना, फिराग, निखिल। ठीक है, तो 5:45 से स्टार्ट होगी। ठीक है, एक एक घंटे की रहेगी सभी। 15-15 मिनट का गैप रहेगा फर्स्ट में। मान लो कि फर्स्ट गैप 15 मिनट का, दूसरा गैप में वो आधे घंटे का रहेगा। ठीक है, चलो। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। चलो, कंपाउंड मास माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं हम। कल ने सिंपल माइक्रोस्कोप हमने कल देखा था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन था, ठीक है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था वो था 1+d/f। ठीक है, और मिनिमम जो था, ठीक है, वो था d/f। ये जो मिनिमम था ये रिलैक्स आई में होता था। ये जो होता था ये जब आई पे स्ट्रेस आता था तब होता था। ठीक है, नॉर्मल आई के केस में d/f। ठीक है, स्ट्रेस आई के केस में 1+d/f, और ये मैक्सिमम था। ठीक है, ये मिनिमम था। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। अब हम लोग आ जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल में हमने देखा था कि सिंपल सिर्फ एक लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिंगल लेंस होता है। कंपाउंड की बात करें तो लैब वगैरह में जो यूज होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, जो कि एक दो या मोर देन वन लेंस बोल सकते हैं, यूज होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरे पास अगर एक डायग्राम देखें, ठीक है, तो ये किस इस तरह का दिखेगा कि इसमें दो तरह का दो लेंस है। ठीक है, दोनों जो है वो कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरे को बोलते हैं आई पीस। ठीक है, आई पीस मतलब इससे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं। दूसरा जो लेंस आता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के बाद में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो रहता है ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ओ जो लिखा हुआ है ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एफ ई जो लिखा हुआ है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करें ना, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्नीफाइंग पावर जो होगा, वो मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस, यानी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे जितना मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, पहले इस केस में इससे जो मैग्निफिकेशन होगा ऑब्जेक्टिव से इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ठीक है, तो आईपीस की बात करें तो आईपीस तो एज ए, जैसे कि आईपीस की बात करें तो आईपीस में जो हमने कल देखा था, ठीक है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो आईपीस भी उसी तरह से बिहेव करेगा। इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, ठीक है, वो उसी के इक्वल होगा जो हमने कल देखा था। तो हम ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है V/U। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ओ, जो कि U0 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर हम इसके मैग्निफिकेशन, इसके कारण देखो जो फर्स्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के कारण, ठीक है, जो इमेज बन रहा है वो कहीं यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट इमेज, और यही इमेज फिर इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा।
ठीक है। तो इसका जो है इमेज फिर यहाँ पे बनना पड़ना फाइनल इमेज, ठीक है। तो यहाँ से कोई देख रहा होगा तो फाइनल इमेज इतना बड़ा दिख रहा है, देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा था और ये फाइनल इमेज इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो दो लेंस का काम यही है कि एक लेंस थोड़ा बड़ा करता है, दूसरा और ज्यादा बड़ा कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें कि पहले अगर यू नॉट पे था, तो अगर जो फाइनल इमेज बना, सॉरी, जो फर्स्ट इमेज बना वी नॉट पे बना, तो जो ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो वी बाई यू से आ जाएगा वी नॉट, ठीक है, बाई यू नॉट, है कि नहीं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी नॉट बाई यू नॉट, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमने डिफाइन किया था वी बाई यू होता है, ठीक है, लेंस के केस में। तो इस केस में तुम देखो तो जो इमेज बना वो वी नॉट पे बना, और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था यू नॉट था, वी बाई यू में वी के जगह वी नॉट और यू के जगह यू नॉट, ठीक है। यू नॉट नहीं, यू ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं कि जो ये है इमेज वो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है ये यू नॉट जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई ऑब्जेक्टिव, और जो वी नॉट बना वो वी जो है वो वी नॉट वो है फर्स्ट इमेज का जो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ये आ गया, ठीक है। फाइनल इमेज ये देखो फर्स्ट इमेज बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज के कारण तो ये जो इमेज है वो इस लेंस के लिए एज ए आई पीस बिहेव करेगा, सॉरी एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा आई पीस के लिए, ठीक है। तो अब ये देखो जो इमेज बना वो फोकस ऑफ आई पीस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, सॉरी वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, उसी साइड बनेगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि इमेज अगर, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर फोकस, ठीक है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ठीक है, तो जो इमेज बनता है ना वो उसी साइड बनता है, ठीक है, ठीक है, और बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। इस साइड ऐसा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे भी देखो जो इमेज आया, ठीक है, इसके कारण जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, और ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कारण जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी बाई यू, यानी कि वी ई बाई यू ई, यहाँ से हमने वो लिख दिया, ठीक है। वैसे तो इसके कारण जो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का केस लेंगे तो वो एज इट इज जैसे कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो हम अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन देखो, अगर दो लेंस रहता है ना तो मैग्निफिकेशन ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन आता है वो दोनों के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ठीक है। कि अगर मान लो कि मेरे दो लेंस के कारण अगर इमेज फाइनल इमेज बन रहा है एक, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन निकालना है ना तो दोनों के कारण मैग्निफिकेशन निकालोगे और दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो ओवरऑल मैग्निफिकेशन दे देगा, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो दोनों के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा केस देखें, अलग अलग केस, कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, यानी कि जो ये आई होगा वो स्ट्रेस आई के केस में, ठीक है, नॉर्मल केस में नहीं, ठीक है, कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो डी पे बन रहा है, ठीक है, कि जो फाइनल इमेज बन रहा है ना वो डी पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसकी बात करें कि मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू, सॉरी ऑब्जेक्टिव की पहले बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव जो आ जाएगा वो तो आ जाएगा यहाँ से बाई वी नॉट बाई यू नॉट, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे क्योंकि हमें जनरली क्या रहेगा ना कि हमें इमेज डिस्टेंस पता रहेगा, ठीक है, हमें जनरली इमेज डिस्टेंस पता रहता है। तो इमेज डिस्टेंस टू वी नॉट को तुम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। तो यहाँ से वी नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा ना, वी नॉट का वैल्यू, तो यहाँ से तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, हमें चाहिए वी नॉट बाई यू नॉट, ठीक है। तो हमें चाहिए वी नॉट बाई यू नॉट, तो यहाँ से तुम वी नॉट बाई यू नॉट का वैल्यू निकालोगे ना तो वो वी नॉट बाई यू नॉट जो आएगा ना वो आ जाएगा f0 प्लस यू नॉट। तो ये जो है वो मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस की बात करें, ठीक है, तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन में वहाँ पे जो है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बनता है, ठीक है, और वो वही होगा जो कि 1 + d/f आई पीस, ठीक है, जो कि मैग्निफिकेशन ड्यू टू
सिंपल माइक्रोस्कोप था वही बनेगा, ठीक है। जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन की बात करें तो टोटल मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर वो हो जाएगा एम नॉट इंटू एम ई, ठीक है। और यहाँ से जो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर इसका वैल्यू तुम पुट करोगे ना, तो ये आ जाएगा एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस यू नॉट, ठीक है, इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना मैग्नीफाइंग, टोटल मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, ठीक है। तो देखो आईपीस जो है, ठीक है, अगर हम आईपीस की बात करें तो आईपीस एज इट इज सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही बिहेव करेगा। उसके कारण जो मैग्निफिकेशन होगा, अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है, तो उसका मैग्निफिकेशन आईपीएस का हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। अगर मान लो कि इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है तो उस केस में आईपीएस के कारण जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा डी बाई एफ ई, ठीक है, जो कि हम लोग सिंपल पेंडुलम में देखे थे, सॉरी पेंडुलम आ रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप में। ओके, हाँ जी, क्लियर है चिराग, स्नेहा? तो इसका वैल्यू याद रख लेना, अलग अलग मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन आई ऑब्जेक्टिव का एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस यू, जनरली ये होता है वी नॉट बाई यू, क्योंकि मैग्निफिकेशन वी बाई यू होता है, तो वी नॉट बाई यू नॉट, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से वी नॉट बाई यू नॉट, इस फॉर्मूला से वी नॉट बाई यू नॉट निकालोगे ना, ठीक है, एफ और यू के टर्म में, तो ये आ जाएगा, ठीक है, एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस यू नॉट, ठीक है, तो उसी मैग्निफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये मैग्निफिकेशन जो आएगा वो एक तरह से बोल सकते हो कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, या मैग्नीफाइंग पावर व्हेन आई इज इन स्टेस, ठीक है, ठीक है। अब हम नॉर्मल आई की बात करें, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, या नॉर्मल आई की बात करें, ठीक है, नॉर्मल आई, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में तुम बात करोगे तो आईपीस का जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस, ठीक है, वो आ जाएगा डी बाई एफ आईपीस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है। ये क्लियर है, जैसे हमने सिंपल में देखा था, ओके। तो डी बाई एफ ही। अब हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, तो देखो इन्फिनिटी पे बनने के लिए, ठीक है, इमेज को इन्फिनिटी पे बनना होगा, तो इमेज इन्फिनिटी पे, इसके कारण जो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तभी बनेगी जब ये जो इसके कारण जो इमेज बना वो इसके फोकस पे आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये मिरर इमेज तभी इन्फिनिटी पे बनाएगी जब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे हो, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में तभी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनता है जबकि उस ऑब्जेक्ट जो है उसके फोकस पे हो, ठीक है। तो इसके कारण जो इमेज बनेगा, ठीक है, इसके कारण जो इमेज बनेगा वो इसके फोकस पे बन जाएगा, ठीक है। उसी केस में क्या होगा कि ये इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें कि इसका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो होगा वो होगा वी नॉट बाई यू नॉट, और फिर तुम इसको एफ नॉट के टर्म में लिखना चाहोगे तो फिर एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस यू नॉट वही आ जाएगी, ठीक है। और जो आईपीएस का ये आ गया, तो मैग्नीफाइंग पावर टोटल जो आ जाएगी वो एम नॉट इंटू यू नॉट, ठीक है, एम नॉट इंटू एम ई, ठीक है। तो एम नॉट का वैल्यू ये आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर जो आ जाएगी एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस यू, ठीक है, इंटू इंटू डी बाई एफ यू, ठीक है। तो एक तरह से हम ये देखें कि दोनों केस में, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव के कारण जो ये था, ठीक है, मैग्नीफाइड था एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस यू ही था, एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस यू ही, लेकिन आईपीस के कारण जो है वो डी बाई एफ ही इस केस में, और इस केस में 1 प्लस डी बाई एफ ही, और ये जो होगा ये मैग्नीफाइंग पावर का नॉर्मल आई के केस में, या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मिनिमम के केस में ये हो जाएगा, और ये जो था अपना मैक्सिमम था, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना कि जो ऑब्जेक्टिव का जो मैग्नीफाइंग पावर आता है वो आता है एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस यू नॉट, ठीक है, क्लियर है।
क्योंकि हमें जनरली क्या होता है ना, यू नॉट पता रहता है, कभी कभी क्या देगा ना कि वी नॉट दे देगा तुम्हें कि आईपीएस के कारण जो डिस्टेंस इमेज बना वो इतने डिस्टेंस पे बना, तो तुम वी नॉट के टर्म में भी लिख सकते हो, तो वी नॉट के टर्म में लिखोगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है, एफ नॉट बाई वी नॉट बाई एफ नॉट, ठीक है। तो जनरली जो है ना, ज्यादातर केस में वो हमें यू नॉट ही पता रहेगा, क्योंकि हमें ये पता रहेगा कि हम ऑब्जेक्टिव से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं वो हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। वो माइक्रोस्कोप के लेंस को, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का एफ नॉट प्लस में वन प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है, सिंपल की तरह, ठीक है। मिनिमम के केस में डी बाई एफ ई, और ये दोनों का प्रोडक्ट ही क्या आ जाएगा अपने आप, वो ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ ही लेना है, और मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी दिया हुआ है कि यू नॉट को निगेटिव लेना है, वी नॉट को पॉजिटिव लेना है, वी नॉट नहीं, यू ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, वी ओ पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, एफ ओ पॉजिटिव, ठीक है, इसके कारण जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव, इसका भी फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। एफ ओ एफ ई जो है दोनों पॉजिटिव लेना है, ठीक है, एफ ओ एफ ई दोनों पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और जो मैग्नीफाइंग पावर ड्यू टू ऑब्जेक्टिव आएगा वो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के कारण। और फिर यहाँ से देखो यू नॉट तो यू ई जो है वो निगेटिव लेना है, ठीक है। हमें जनरली इस तीनों से काम है, तो देखो एफ ओ, ठीक है, एफ ओ जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एफ ओ जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, एफ ई वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। डी का वैल्यू, ठीक है, डी का वैल्यू जो लेना है ना अपने को निगेटिव लेना होगा, ठीक है, डी जो है वो निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो इमेज है वो इधर ही बन रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें, इस लेंस से बात करें तो इमेज इधर बनेगा, ठीक है, हर एक केस में इधर भी देखो, तो हम अगर इधर बात करें तो ये इमेज इधर ही बन रहा है, ठीक है, तो डी जो है वो भी निगेटिव लेना है, और एफ ही पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और यू, जो जो यू नॉट है, यू ओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो यू है वो भी निगेटिव लेना है, ठीक है। तो डी और यू ओ जो है वो निगेटिव लेना है, एफ ई एफ ओ, ठीक है, ये सब पॉजिटिव लेना है, ठीक है, क्लियर है। और जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आएगा वो निगेटिव आएगा, समझ गए। ये तो फार्मूला याद रखना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ सिंपल का याद रहेगा, तो सिर्फ यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इनटू सिंपल का, ठीक है। तो ये था मिनिमम के केस में, ठीक है, और ये था मैक्सिमम के केस में, ठीक है। ये मैक्सिमम के केस में सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये फिर ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, क्लियर है जी। तो ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ए मैग्नीफाइंग पावर 30x, यानी इसका जो मैग्निफिकेशन है वो 30 है, यानी ये 30 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और बोला कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर, एफ ई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। एज्यूम दैट फाइनल इमेज फॉर्म एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बना, यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर जो 30 दिया हुआ है उसका वैल्यू होगा एम ओ इंटू एम ई, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, और आई पीस का हमें नहीं दिया हुआ है, तो आई पीस का जो मैक्सिमम के केस में होगा 1 + dy/f ही होगा ना, ठीक है। अगर यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड में ही रखें इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + d 25/f ई, एफ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 30 है, एम ओ इंटू एम ई जो आया वो 6 आ गया, तो एम ओ का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्लियर है। यस सर। डी को आप लोग पॉजिटिव ही लेना, ठीक है, डी को आप लोग पॉजिटिव ही लेना, ओके। डी एफ ओ एफ ई पॉजिटिव होगा, ठीक है, यू नॉट जो होगा वो नेगेटिव ले लेंगे।
ठीक है, तो ये था। चलो सॉल्व करो ये। कल आपका आप लोग का ना टेस्ट के बाद डिस्कशन भी है साथ में, पता चला है? yes sir. क्या? हेलो, क्या बोल रहे हो सुने? सर पता है हमें, कल डिस्कशन है पेपर का। हाँ ठीक है, शायद 6 बजे से ना, हाँ 6 बजे से फिजिक्स का। ठीक है, यस फिर सर। 1 1 घंटे। हाँ, ठीक है। तो आप लोग पहले क्या करना ना कि टेस्ट दे देना सुबह में 9 से 12। ठीक है, उसके बाद उसका एनालिसिस कर लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन वहां पे नहीं हुए फिर से ट्राई करना। ठीक है, अगर खुद से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन रह भी जाते हैं तो फिर डिस्कशन में आ जाना। ओके। Find out the magnifying power of the compound microscope when the final image format least distant of vision। तो ये भी कौन सा है, मैक्सिमम वाला है ना? तो आईपीस का जो हो जाएगा 1+d/f ई, है कि नहीं? बोलो। ठीक। ठीक है, पहले वैल्यू लिख लेता हूँ। देखो, मैंने ऑब्जेक्टिव प्लेस एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, यानी यू जो है वो -6। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ ओ जो है वो 5, और आईपीएस का एफ ई जो है वो 10। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। और मैग्नीफाइंग पावर जो डी होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर ड्यू टू आईपीएस जो हो जाएगा 1+d/f ई, तो 1+d/f ई 10 है। ठीक है, आईपीएस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, अब हमें चाहिए मैग्नीफाइंग पावर ड्यू टू, या मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। तो इसका वैल्यू देखो क्या हुआ था, क्या आया था? एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू। ठीक है, तो देखो एफ ओ 5/5 प्लस -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस। माइनस -5। ठीक है, तो टोटल यस सर। मैग्नीफाइंग पावर जो होगा एम ओ इंटू एम ई। ठीक है, एम ओ -5 इंटू एम ई 3.5, कितना आ जाएगा? 17.5 सर। 17.5। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से तो बेसिकली हमें दोनों का निकाल लेना है। ठीक है, लेस डिस्टेंस ऑफ विजन बोला है, यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो आईपीएस का 1+d/f। और ऑब्जेक्टिव का तो हमें हमेशा यही होगा, FO/FO प्लस यू। तो कभी कभी जो दे देगा ना, कभी कभी ऐसा देगा कि ये फोकल लेंथ, ये सॉरी, ये जो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना वो दे दिया है यहाँ पे। कभी कभी देगा कि इमेज डिस्टेंस दे देगा ड्यू टू इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे यू नॉट ना दे के ना वी नॉट दे देगा। ठीक है,
तो तुम्हें एफ नॉट पता रहेगा, यू नॉट पता रहेगा, इससे तुम वी नॉट निकाल लेना। ठीक है, या ऐसा रहेगा ना कि तुम्हें एफ नॉट पता रहेगा, वी नॉट पता रहेगा, तो इस दोनों की हेल्प से तुम यू नॉट निकाल लेना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u से। ठीक है, तो वहां से ठीक है, मैक्सिमम केस में यही देगा। और ये बोला है कि फाइनल इमेज फॉर्म विद इंफिनिटी। चलो सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है। आया किसी का? हाँ चिराग, 12.5 ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। ठीक है, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन तो आईपीस का जो हो जाएगा इसमें D/FE। ठीक है, तो आईपीस का D 25/FE जो है वो 10 है। ठीक है, तो ये 2.5। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा FO/FO प्लस यू। FO का वैल्यू 5/5 और यू जो है वो 6 पे है, तो -6। ठीक है, यू नॉट, तो ये आ जाएगा -5, तो मैग्नीफाई। ठीक है, तो -5 इंटू 2.5। ठीक है, 12.5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें इजी ही क्वेश्चन रहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। चलो, एक टेलीस्कोप, अच्छा एक बात बताओ, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है? किसी को पता है? टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है? सर हाँ मनीष सही है, 12.5 माइनस। तो देखो ये क्या क्या है ना कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मेरे पास जो है, ऑब्जेक्ट नजदीक रहता है और ऑब्जेक्ट छोटा रहता है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाता है। ठीक है, टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप जो है वो, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा साइज का होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत दूर रहता है। ठीक है, क्योंकि टेलीस्कोप और हम क्या देखते हैं, स्टार वगैरह को देखते हैं, सन वगैरह को देखते हैं, तो वो सब साइज में तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमसे बहुत दूर है। ठीक है, उससे डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो टेलीस्कोप का काम क्या रहता है कि दूर के चीजों को वो पास में कर देता है मेरे लिए। ठीक है, दूर के चीजों को मेरे पास कर देता है। ठीक है, अपीयर होता है कि ये मेरे पास ही है। ठीक है, और उसको फिर हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, ओके, तो यही है डिफरेंस दोनों में। तो अगर हम बात करें टेलीस्कोप का, तो इसमें जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें, ठीक है, क्योंकि यही अपने सिलेबस में है। तो द टेलीस्कोप इज यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है ये। इट इज ऑल्सो इट ऑल्सो हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा आई पीस होता है, बट हियर द ऑब्जेक्टिव हैज ए लार्ज फोकल लेंथ एंड मच लार्जर अपर्चर देन द आई पीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो होता है वो फोकल लेंथ बड़ा होता है। ठीक है, एंड मच लार्जर अपर्चर देन आई पीस। तो अपर्चर ज्यादा होने का कारण ये है कि अपर्चर जितना ज्यादा रहेगा ना, ये जो होता है ना, ये होता है अपर्चर। ठीक है, ये जो लेंस जितना ज्यादा रहेगा, मान लो कि दो इमेज है, दो लेंस है ये। ठीक
ठीक है, तो इसका अपर्चर ज्यादा है, ठीक है, ये अपर्चर होता है, तो ये अपर्चर ज्यादा है, तो अपर्चर ज्यादा होने का ये फायदा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करे, वो अपने ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा लाइट जो रे है, ज्यादा से ज्यादा रे उस पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो अपर्चर बड़ा होने से क्या होता है कि वो क्लियरिटी ऑफ इमेज ज्यादा हो जाता है, कि ठीक है, इमेज जो है वो क्लियर ज्यादा है। तो जितना ज्यादा लाइट पड़ेगा ना, तो उतना जो है क्लियर इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सॉरी, उसमें भी क्या होता है कि जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये आईपीस, ठीक है, पर्सन यहाँ से कोई देख रहा होता है, ठीक है, ये, ठीक है, आईपीस यहाँ, ठीक है, ये आईपीस, ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो इमेज है, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो लाइट जो है वो पैरेलल आएगी, और लाइट जो पैरेलल आएगी ना, तो लाइट इसमें हमेशा पैरेलल ही आएगी, और पैरेलल जो लाइट आएगी वो इसके फोकस पे बनेगी, ठीक है, जो इमेज बनाएगी वो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बनाएगी, ठीक है, तो जो इमेज बन रही है ना, ये एफ ओ पे बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे है, ठीक है। तो ये जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव के फोकस पे, ठीक है, और फिर वो क्या करेगी, इस आईपीस के लिए मान लो कि ये फोकस, मान लो कि हो सकता है कि यहाँ रहे या इधर हो, ठीक है, तो उस तरह से हम सेटअप करेंगे। तो पहला तो इमेज, जो फर्स्ट इमेज, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, और जो फर्स्ट इमेज बना वो फोकस पे बना, ठीक है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लाइट जो है वो पैरेलल ही आएगी, दूर से जो लाइट आएगी वो पैरेलल से अपीयर होगी, तो जो कन्वर्ज होगी वो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे कन्वर्ज होगी, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, चलो, चलो अब हम इसका केस वगैरह देखते हैं। विश्व हो रहा है क्या इसमें, चलो, ठीक है, रे डायग्राम देखें तो देखो, रे डायग्राम ये ऑब्जेक्टिव रहा, ये आईपीस रहा, ठीक है, इमेज पैरेलल रे आया, ठीक है, तो यहाँ पे मिला, ठीक है, ये जो बना इमेज वो फोकस के ऑब्जेक्टिव पे बना, ठीक है, ये फोकस के ऑब्जेक्टिव पे बना, यहाँ जो है फोकस ऑफ आईपीस है, ठीक है, ये जो रहा अपना फोकस ऑफ आईपीस, ठीक है, ये जो रहा फोकस ऑफ आईपीस, ठीक है, ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो पहला जो इमेज बना वो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बना। अब देखो ये जो आईपीस और यहाँ है फोकस का, आईपीस का फोकस, तो जो इमेज बना, पहला इमेज बना जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, वो कहाँ पे बना, इसके फोकस और पोल के बीच में। तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इसी साइड बनेगा, इसका जो इमेज है वो वर्चुअल और इसी साइड बनेगा, तो ये बन गया यहाँ पे इमेज, ठीक है। तो देखो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट का इमेज ये इस लेंस से यहाँ पे बना दिया, ठीक है, तो ये क्या किया, एक्चुअली ये हम मेरे करीब ले आया, ठीक है, इसको, और इसका साइज भी बड़ा हो गया, ठीक है, सिर्फ एक लेंस लेते तो इतना बड़ा ही बनता, ठीक है, इमेज, ये भी तो पास ले ही आया, लेकिन इमेज इतना ही बड़ा बना, दो लेंस लेने का फायदा क्या हुआ कि वो इमेज को भी बड़ा कर दिया और पास भी ले आया, ठीक है, इमेज को बड़ा भी कर दिया, ठीक है, और वो बहुत दूर के इमेज को पास भी ले आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा बीटा की बात करें, ठीक है, तो ये रहा अल्फा, ठीक है, तो अल्फा को हम यहाँ से लिख सकते हैं एच बाई एफ ओ, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का होगा एच, ठीक है। बीटा की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस एच बाई यू ई, ठीक है, ये एच था, ठीक है, ये सॉरी इसको एच लिया है, तो बीटा जो हो जाएगा टेन बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, और यहाँ से लिखा जाए तो ये बाई ए, ठीक है, ये पूरा एफ ओ था, देखो दो ही बन रहा है ना, एक ऐसा बन रहा है इस एच, ठीक है, ये जो है एफ ओ, ये एच था, ये है एफ ओ, और ये एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है, तो यहाँ से टेन अल्फा एच बाई एफ ओ, अगर अल्फा छोटा है तो अल्फा टेन अल्फा को अल्फा लिखेंगे और ये एच बाई एफ ओ आ जाएगा। उसी तरह एक छोटे से ट्रायंगल में देखो, ठीक है, छोटे से ट्रायंगल में ये एच, ये और ये, ठीक है,
ये मान लो यू ओ है, ठीक है, यू ड्यू टू आई पीस, ठीक है, आई पीस का इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये बीटा, ठीक है, और ये एच है। तो यहाँ से जो बीटा आ जाएगा वो एच बाई यू आई पीस, ठीक है, और ये माइनस आएगा क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। चलो, तो अल्फा बीटा आ गया, तो जो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा ना, ठीक है, वो अल्फा, जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, ठीक है, वो हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, ठीक है। हमने कल भी देखा था कि बिना माइक्रोस्कोप का और उसके बाद, ठीक है, तो पहले जो बन रहा था वो बीटा बन रहा था, बाद में अल्फा, ठीक है, सॉरी, जो फाइनल बना वो बीटा बना और पहले अल्फा बन रहा था, तो बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो बीटा बाई अल्फा करोगे ना, तो यहाँ से जो आ जाएगा ना बीटा बाई अल्फा, यानी इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो एफ ओ बाई यू ई आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो यहाँ से बीटा बाई अल्फा आ रहा था ना, वो आ जाएगा एफ ओ बाई यू ई, ठीक है, माइनस के साथ आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे एक माइनस भी है। क्लियर है? तो इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर हुआ आया वो एफ ओ बाई यू ई, ठीक है। और भी हम इसको थोड़ा सा यूई का वैल्यू, अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कि यूई का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो पहला केस ले लेते हैं कि व्हेन इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ रीजन, यानी डी पे, यानी जो फाइनल इमेज भी बना वो माइनस डी पे बना। तो यहाँ से जो फार्मूला आता है, ठीक है, यहाँ से जो फार्मूला, यहाँ पे तुम यूई का वैल्यू रखोगे, ठीक है, यहाँ पे तुम यूई का वैल्यू रखोगे, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करके डी यूई और एफ ई से, ठीक है। तो यूई का वैल्यू जो भी आएगा, जो मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफ नॉट बाई यू ही आया था, तो उसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आ जाएगा एफ ओ बाई एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसको याद ही रखना पड़ेगा अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर हम बात करें इसका, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म दैट इंफिनिटी, ठीक है, तो इंफिनिटी पे जो बनेगा, ठीक है, तो इंफिनिटी पे बनेगा तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर वो आएगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई, और ये इजी है याद रखना, ठीक है। जो 90% क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी पे आएंगे, ठीक है, इंफिनिटी के केस में ही। और लेंथ, ट्यूब लेंथ की बात करें इस केस में, देखो फाइनल इमेज, देखो ध्यान से देना, देखना इसमें कि इमेज ऑब्जेक्ट, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो जो इसका इमेज बना वो एफ ई पे बना, यानी यहाँ से डिस्टेंस हो गया एफ ई। अब इसके कारण भी जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो मान लो कि इंफिनिटी पे ही बना है, ठीक है, नॉर्मल आई के केस में। तो ये जो इमेज बना है ना, इसका इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो इसके फोकस पे बनेगा, ठीक है, वो इसके फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक्चुअली में इसका फोकस है, और इसका भी फोकस यही पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो लेंथ एक होता है ट्यूब लेंथ, ठीक है, कि जो माइक्रो टेलीस्कोप होगा उसका ट्यूब का लेंथ क्या होगा, तो जो ट्यूब लेंथ हो जाएगा ना, लेंथ, ट्यूब लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, वो इस केस में हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है, माइनस एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। इस केस में ये नॉर्मल आई के केस में था, नॉर्मल आई के केस में था, ठीक है। इस केस में स्ट्रेस आई के केस में, ठीक है, स्ट्रेस आई के केस में जो होगा ना, वो हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। तो ये इस केस में जो ट्यूबलेंट हो जाएगा वो एफ ओ प्लस यू ई, ठीक है। इसका नहीं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे तो 90% क्वेश्चन वो यहीं से आएंगे, इसी केस से, ठीक है। क्लियर है? ठीक। तो चलो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह इसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि तुम यहाँ से एफ ओ बाई यू यू होगा, फिर तुम्हें यू ई निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि यू ई का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए तुम्हें भी पता चल गया यू ई हमें इंफिनिटी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये आ गया, चलो क्वेश्चन में देख लो। बोलो स्मॉल टेलीस्कोप हैज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर,
ऑब्जेक्टिव बोला ना एफ, एंड आई पीस 2 सेंटीमीटर। देखो कितना डिफरेंस है, एक 80 का है, एक 2 का है, ठीक है। तो इफ फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इंफिनिटी, ठीक है, देखो इंफिनिटी के केस में तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर होता है -FO/FE, ठीक है। तो FO/FE तो -FO 80 और FE2 यानी 40, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, यानी ये ट्यूब लेंथ की बात कर रहा है। तो ट्यूब लेंथ निकालोगे तो प्लस में ही लेना होगा तुम्हें, 80 + 2, क्लियर है। जी सुनेहा, चिराग, मनीष, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इन्फिनिटी वाले आएंगे, तो इस फार्मूला को कम से कम आप लोग याद रखना, ठीक है। इसमें भी देखो फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इंफिनिटी, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 5, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर ही दे दिया 5। ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 4, ठीक है। एफई जो है वो 4 है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि हमें एफ ओ चाहिए और एल चाहिए। तो देखो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू FO/FE, तो 5 इज इक्वल टू FO/FE 5 है, तो यहाँ से FO जो आ जाएगा वो 25, और L जो है FO+FE, तो 25 प्लस, अच्छा ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 4 था ना, 20 + 4, क्लियर है। तो इसी में देखो, इसमें कुछ नहीं करना, फार्मूला याद रहेगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, क्लियर है सभी को। तो हाँ, जहाँ तक मैं बोलूँ तो इसमें फार्मूला किसका किसका याद कर लेना। देखो सिंपल का दोनों केस, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दोनों केस इजी है, वो याद आ जाएगा, ठीक है। नोट्स में बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसमें फार्मूला लिख लेना, ठीक है। टेलीस्कोप के इन्फिनिटी वाला केस याद कर लेना, ठीक है, FO/FE, ठीक है। अगर याद भी नहीं रहेगा ना तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा ना वो तो निगेटिव होगा ही, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर निगेटिव होगा, और बड़ा वाला फोकल लेंथ भाई छोटा वाला फोकल लेंथ, ठीक है। वहां से भी तुम याद रख सकते हो, ठीक है, FO/FE, ठीक है। ट्यूब लेंथ FO+FE, ठीक है, इन्फिनिटी के केस में, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं दिया हो ना कि फाइनल इमेज कहाँ बनना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया कि फाइनल इमेज यहाँ बना हुआ, अगर फाइनल इमेज कहाँ बनना है ये तुम्हें गिवन ना हो क्वेश्चन में, ऐसा ना कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पे बन रहा है या इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो इन्फिनिटी वाला कैसे लेकर चलना, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसी चीज को देखना चाहेंगे ना तो हम लोग रिलैक्स आई से ही देखना चाहेंगे, ठीक है। जी स्नेहा, सुहानी, प्रेरणा, मनीष, चिराग, निखिल, क्लियर है। चलो तो ये था, एक थोड़ा सा देख लेते हैं ये, क्योंकि सिलेबस में ये लिखा हुआ है। तो देखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है ना कि अगर हम उसमें देखें, एस्ट्रोनॉमिकल में देखें तो उसमें 2 लेंस ही रहता था। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग है, नाम से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन कब होगा जब मिरर रहेगा तो, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है ना कि देखो जो वो टेलीस्कोप होता है, जैसे कि हमने एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ा, तो उसका जो है साइज वगैरह बड़ा होता है। तुम देखोगे कि कहीं फिल्म वगैरह में या फिगर वगैरह देखे होगे पिक्चर, तो वहाँ पे देखा कि बड़ा बड़ा साइज का टेलीस्कोप रहता है कि नहीं।
उसका जो ट्यूब लेंथ होता है बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। तो उस साइज वगैरह को छोटा करने, और उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती थी कि एक्रोमेटिक एब्रेशन वगैरह आ जाती थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए ना साइंटिस्ट वगैरह ना एक टेलीस्कोप, और तो टेलीस्कोप बनाया जिसको कि हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे एक लेंस को हटा के मिरर लगा दिया जाता है, ठीक है। जनरली वो यहाँ पे दो मिरर है, लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आई, यहाँ से टकरा के इस मिरर पे पड़ी, फिर यहाँ से टकरा के इस मिरर पे पड़ी, ठीक है। तो जो इसका जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस मिरर का काम है कि इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ले आया, ठीक है, पास में ले आया थोड़ा, ठीक है। और फिर लेंस का काम क्या है कि लेंस इसको थोड़ा बड़ा करके विजुअलाइज दे देता है, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर है। तो यही था रिफ्लेक्टिंग का, और कुछ इसमें ज्यादा नहीं करना है। चलो, तो अपना ये हो गया, ठीक है, ओवर। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन करे कुछ, PYQ। चलो, देखो ये जितना भी PYQ ना 24 का ही PYQ है, ठीक है। तो देखो, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, दो मीडियम है, ठीक है। मीडियम वन टू, ये मान लो कि म्यू 1 म्यू 2। ऑप्टिकल मीडिया है 45 डिग्री, यानी लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है 45 डिग्री पे। हमें क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो मान लो ये आंसर है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो इसको फर्स्ट बोल देते हैं ना हम लोग, इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकेंड बोलो, ठीक है। तो मान लो ये आंसर है, यहाँ से रह गई, ठीक है, 45 डिग्री पे क्रिटिकल एंगल चाहिए, यानी कि लाइट इधर निकल गई, ठीक है। तो आर जो हो जाएगी वो 90, और आई जो हो जाएगी वो 45। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ से, μ1 × sin 45 इज इक्वल टू μ2 × sin 90। तो हमें एक्चुअली चाहिए μ1/μ2, ठीक है। तो μ1 sin 45 1/√2 इज इक्वल टू μ2, और sin 90 1। तो हमें μ1/μ2 चाहिए ना, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो μ1/μ2 कितना आ जाएगा? क्लियर है? कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं जेई मेंस वगैरह में। याद था ना क्रिटिकल एंगल वगैरह? अजी, चिराग आपने तो पूरा क्लास किया है, मनीष, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने किया है ना। चलो ठीक है। यहाँ पे देखा है, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट टू बाई कन्वेक्स, ये भी 24 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वेक्स लेंथ ऑफ दो बाई कन्वेक्स लेंथ है, ठीक है। ये भी कन्वेक्स, ये भी कन्वेक्स, ठीक है। फोकल लेंथ L1 L2, ठीक है। फोकल लेंथ L1 एंड L2 हैविंग फोकस 10, इसका मान लो 10 और इसका 15, ठीक है। F1 F2, ठीक है। लेंस L1 L2 फोकस 10 और 15 रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, ये बताओ कि डिस्टेंस कोई बताओ तो जल्दी से, सोचो। जी, 25 सही है। अच्छा, ये अभी बता है। हाँ ठीक है, देखो लाइट क्या है, पैरेलल आई। जब पैरेलल आएगी तो लाइट इसके फोकस पे पड़ेगी, ठीक है, कन्वर्ज होगी, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 10 हो जाएगी। अब लाइट जब इस पे पड़ी तब पैरेलल हो गई, यानी इसके फोकस से जाएगी तभी ये पैरेलल होगी ना, है ना। तो ये इसका भी फोकस है, ये पॉइंट है, इसका भी फोकस और इसका भी फोकस, ठीक है। तो ये 10 + 15, ठीक है। ओके,
देख रहे हो कितना इजी इजी क्वेश्चन है ना। इसका बताओ कौन सा सही होगा। अजय कौन सा। कौन सा सही जल्दी बताओ यार, इसमें तो कुछ ज्यादा। ऑप्शन डी। और कोई। चिराग। नेहा। जी चिराग। ऑप्शन डी। नहीं गलत है आपका। हाँ जी। बताओ कोई गलत ही बताओ यार। मनीष सी। नहीं यार सी भी नहीं, ऑप्शन बी। बहुत फॉल्स। बहुत नहीं। बहुत फॉल्स। अच्छा, ए तो फॉल्स है, बी कैसे फॉल्स हुआ। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये तो सही है ना यार। देखो, जो कॉनकेव लेंस होता है ना, वो जो इमेज बनाता है ना, ये अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स रहता तो ये सही हो जाता, और ये गलत हो जाता फिर। कॉनकेव लेंस जो होता है ना, वो ऑलवेज वर्चुअल ही बनाता है। ठीक है। कहीं पे भी इमेज ये रखा हो ना, तो जो इमेज है ना, ठीक है, जो इमेज है वो इस साइड ही बनेगा। ठीक है। अगर मान लो ऐसा है इस तरह का, तो इस तरह का, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसका जो इमेज है, ठीक है, एक तो लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है, और यहाँ से इधर ये डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है। और एक लाइट मान लो यहाँ से पास कर जाएगी सीधा। ठीक है। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो डायरेक्ट इधर ही चली जाती है। तो इमेज जो है वो इधर ही बना है। ठीक है। तो ये कहीं पे भी रहे, ठीक है, तो ये इमेज जो है वो यहीं पे बनाएगी। ठीक है। कॉनकेव मिरर रहता, कॉन्वेक्स लेंस रहता, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस रहता, तो अगर सी पे है या टू सी पे है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है, तो इस साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो इमेज बना देता। ठीक है। टू एफ पे रहता है, टू एफ पे बनाता है ना। लेकिन ये जो लेंस है वो हमेशा वर्चुअल बनाता है, सेम साइड बनाता है, लेकिन यहाँ पे बोलो देखा जो फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अदर साइड। ठीक है, ये तो गलत हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं, ये बीच में बनाता है। और हमेशा सीधा बनाएगा, इरेक्ट। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट जिस तरह था उसी तरह सीधा ये। ठीक है। और वर्चुअल, वर्चुअल क्यों, क्योंकि जो लाइट है वो ये एक्चुअल में इमेज यहाँ नहीं बनता है, हम एक्सटेंड करके हमने बनाया है यहाँ पे, है ना। ठीक है चिराग। ठीक है। तो ऑप्शन ये सही है, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए, लेकिन ये गलत है। और ठीक है।
जल्दी सॉल्व करो। कॉन्वेक्स लेंस, थिन कॉन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। म्यू का वैल्यू पता करना है हमें, फोकल लेंथ गिवन है तो। ठीक है, कन्वेक्स के केस में एफ का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना आप लोग। वन पॉइंट फाइव। जी आपका क्या रहा चिराग? जल्दी करो, 2 मिनट, 1 मिनट के मतलब। आया? नहीं आया? क्यों नहीं आया? जी, ऐसा क्वेश्चन तो हमने बहुत किया है ना। फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू म्यू, अगर मीडियम एयर है तो म्यू -1, म्यू लेंस -1, 1/r1 -1/r2, r1 r2 को भी साइन रखना है। है कि नहीं? चलो जल्दी से करके बताओ कैलकुलेशन सही से। 1.5 मनीष देख लेता हूँ, 1.5 है क्या? आप लोग ने फॉर्म भर दिया ना जेई मेन का, सभी ने? अजय, मनीष, चिराग, निखिल, सुहानी, सुनेहा, सुहानी। चलो ठीक है। ओके। तो देख लेता हूँ। ठीक है मनीष, देख। देखो यहाँ पे अगर हम इसको R1 ले लें, ठीक है, इसको अगर हम R1 ले लें तो R1 का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, +15। ठीक है, इधर क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंगे तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। और R2 जो हो जाएगा वो, क्योंकि इसका जो है सेंटर इधर रहेगा। ठीक है, ये इस सरफेस का जो सेंटर इधर है, तो R2 जो है -30। ठीक है, और फोकल लेंथ कॉनकेव बोला है, कॉन्वेक्स बोला है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आया होगा तभी ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर फार्मूला से फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, नेगेटिव आता है तो कॉनकेव हो जाएगा, अगर जीरो आता है तो प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो नहीं, फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ जाएगा प्लेन के लिए। तो पावर के लिए केस में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/f इक्वल टू म्यू, कुछ बोला नहीं है तो जो मीडियम होगा वो
AR ही होगा तो डायरेक्ट म्यू लेंस -1 1/R1 -1/R2, ठीक है। वैल्यू रखो 1/F 1/20। म्यू लेंस फाइंड आउट करना है -1, ठीक है। 1/R1, ठीक है, तो R1 15 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/-30, ठीक है, तो 1 प्लस, तो 1/20 इज इक्वल टू म्यू -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/15 प्लस 1/30, ठीक है, तो एलसीएम में 30 आ जाएगा, 2 + 1, ठीक है, 3, ठीक है, तो 1/10, ठीक है। तो म्यू -1 इक्वल टू हाफ, तो म्यू 1 + हाफ आ गया 3/2, यानी 1.5। 1.5 ही आ रहा था क्या मनीष? ठीक है। अजी चिराग देखे कैसे हुआ? चिराग, यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने कितना किया है ना, आप क्यों गलत कर रहे हो, जबकि आपने तो लगभग सभी क्लास किया है ना यार। इसमें क्यों गलत हो रहा है ऐसा क्वेश्चन? मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन आते हैं फोकल लेंथ पे इस तरह का। साइन, यार साइन अब नहीं होना चाहिए, साइन में भी गलत, ठीक है, प्लस माइनस में अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, कि ये देखो हमने इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेना है, इस डायरेक्शन को, ठीक है, तो इसका जो है सेंटर इधर आएगा, यानी इसका जो फोकल लेंथ इधर ही आएगा, तो पॉजिटिव। इसका जो है सेंटर इधर आएगा, यानी इसका फोकल लेंथ नेगेटिव। नहीं, ऐसा तो हमने बहुत सारा किया है ना। ओके, चलो इसको सॉल्व कर रहा है। इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल कन्वेक्स लेंथ, ठीक है, 5 आइडेंटिकल कन्वेक्स लेंथ अगर इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका पावर जो है वो 25 है, यानी पांचों आइडेंटिकल है तो सबका पावर सेम होगा, पी 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 पी, ठीक है। तो P + P + P + P + P इज इक्वल टू 25, ठीक है, यानी 5P इक्वल टू 25, यानी P जो आ जाएगा 5 आ गया, ठीक है, P जो आ गया 5 आ गया, ठीक है, तो एक का जो पावर है 5 आ गया, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, पावर जो होती है 1/F होती है, तो फोकल लेंथ जो हो जाएगी 1/P, ठीक है, तो 1/5, ये मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में बदलने के लिए। क्लियर है? जी मनीष, क्या बोले मनीष? क्या हुआ? ऑप्शन बी, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एपेक्स एंगल, देखो एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है cot A/2, ठीक है, पी जितना। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो हमने म्यू और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में फॉर्मूला लिखा था ना, क्या बोल रहे हो? ओके मनीष, ठीक है, अब ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ एपेक्स एंगल ए, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो cot A/2, यानी म्यू का वैल्यू है cot A/2, इसको तुम cot2 ऐसे भी लिख सकते हैं, cos A/2 अपॉन sin A/2, ठीक है। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के बीच एक रिलेशन लिखा था कि म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन
साइन ए बाई टू, है कि नहीं, लिखा था ना। हाँ जी मनीष, चिराग, याद है ये फॉर्मूला, याद कर लेना आप लोग, ठीक है, ये फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो म्यू का वैल्यू, चलो हमें यहाँ से डेल्टा मिनिमम चाहिए, ठीक है, यहाँ से हमें डेल्टा मिनिमम चाहिए, ठीक है, यहाँ से हमें डेल्टा मिनिमम चाहिए, तो म्यू का वैल्यू रख दो, ठीक है। इसी फॉर्म में लिखना, कॉस कॉट है तो उस कॉस और साइन के फॉर्म में लिख देना, कॉस ए बाई टू, यहाँ से लिखता हूँ, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइन ए बाई टू कैंसिल, यानी कॉस ए बाई टू इक्वल टू साइन इतना, ठीक है, कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए। अब देखो कॉस को भी तुम अगर उसके फॉर्म में लिखना चाहो, ठीक है, साइन के फॉर्म में, तो कॉस को लिख सकते हो 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये कॉस को तुम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे बोलो, है ना, ठीक है, मैथ में पढ़े होगे ना। हाँ जी, चिराग, ठीक है, तो यहाँ से अब साइन वगैरह दोनों से हटा दो, यानी 90 माइनस ए बाई टू इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, ठीक है। अब हमें डेल्टा मिनिमम चाहिए, तो इसका वैल्यू इधर ले आओ, ठीक है, इसका वैल्यू तुम इधर ले आओ, ठीक है। तो ये सही है ना, साइन, यहाँ पे भी टू होता है ना, हाँ यहाँ पे भी टू होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस ए, ठीक है, बाई टू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, ठीक है, प्लस ए बाई टू, तो टू से टू गया, इस ए को तुम इधर भेजोगे ना, तो ये माइनस ए आएगा, माइनस 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 टू है, यानी डेल्टा मिनिमम जो आ जाएगी वो 180 माइनस टू है। ये क्वेश्चन दो बार पूछा है 2024 में अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है, 2024 के दो अलग अलग शिफ्ट में दो बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार और आया हुआ था, वहां पे ऑप्शन सिर्फ अलग अलग पाई दे दिया था, 180 की जगह पाई माइनस थ्री, पाई माइनस फोर, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। देखो बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स है, ठीक है, फोकल लेंथ पाई कन्वेक्स, मतलब दोनों का जो रेडियस सेम होगा, ठीक है। तो बोला है कि बाई कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, फोकल लेंथ इतना इन एयर, एयर में फोकल लेंथ इतना दिया हो, तो फोकल लेंथ इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया, ठीक है, होमवर्क में कर लेना। करवाया कि नहीं ऐसा क्वेश्चन, बताओ फिर, ठीक है, और मैंने बोला भी था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको होमवर्क में करना। ये क्वेश्चन कि मान लो कि यहाँ पे बोला है कि वेसल ऑफ डेप्थ डे इज फील्ड विथ, मान लो एक वेसल है, दो लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक लिक्विड आधा, एक लिक्विड से आधा दूसरे लिक्विड से, ठीक है, तो मान लो ये है, ठीक है, तो आधा जो है वो इस लिक्विड से और आधा इस लिक्विड से, ठीक है, आधा जो है जिसका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो इसको N1 से भर दिया, इसको N2 से, ये dy2 और dy2, इसके कारण जो शिफ्ट होगा, ठीक है, इसके कारण जो एफरेंट शिफ्ट होगा वो होगा dy2 इंटू N2, और इसके कारण जो होगा वो होगा dy2 इंटू N1, ठीक है, तो यहाँ से dy2, सॉरी, डी डैश बाई डी जो होता है ना, वो होता है
N2/N1, ठीक है, जिसमें रे जा रही है बाई जिसमें से जा रही है, ठीक है। तो इसमें तो दोनों के केस में रे एयर में जा रही है, ठीक है। तो डी डैश बाई डी जो हो जाएगी ना, 1/n के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डी डैश जो आ जाएगी d/n, यानी एक के कारण जो डी होगी, ठीक है, तो d/2 इंटू N1, और दूसरे के कारण d/2 इंटू N2, ठीक है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अलग अलग दोनों के कारण शिफ्ट निकाल दो, ठीक है, उसको ऐड कर दो, इसके कारण जो शिफ्ट होगा, ठीक है। शिफ्ट जो होगा, अगर मान लो इसका थिकनेस टी, शिफ्ट जो होता है टी इंटू 1 - 1/म्यू, है ना। तो इसके कारण निकाल लो, टी जो हो जाएगा d/2 1 - 1/n1, ठीक है, d/2 1 - 1/n2, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसा भी क्वेश्चन करवाया था ना मैंने एक, कि मान लो कि इस तरह का है, एक लिक्विड ये, एक लिक्विड ये, एक लिक्विड ये, ठीक है, N1 N2 N3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये D1 D2 D3, ठीक है। इस तरह से मान लो एक कंटेनर में, या इस तरह से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई यहाँ से पर्सन दिख रहा है, तो इसको कितना ऊपर ये शिफ्ट होके दिखेगा, ठीक है। तो चारों के कारण अलग अलग शिफ्ट निकाल लेंगे। पहले के कारण जो शिफ्ट 1 होगा वो हो जाएगा d1/1 - 1/n1, S2 जो आ जाएगा d2 1 - 1/n2। इसी तरह से S3 निकाल के तीनों को जोड़ देंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है, वही किए हमने यहाँ पे, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट किए। क्लियर है? तो चलो, ये था अपना पीवाई भी हमने कुछ कर लिया। चलो ठीक है, तो जीवन कल तैयारी करना, ठीक है, कल का प्रिपरेशन कर लो, और कल टेस्ट दो, और शाम में फिर डिस्कशन में आ जाना आप लोग, ओके, क्योंकि कल मैं ही डिस्कशन कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, तो बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। क्यों? स्किप क्यों करना है? जी, टेस्ट क्यों स्किप करोगे? या देखो, कोई बात नहीं है, नहीं हो पाई टेस्ट दे दो ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा अगर नंबर कम आया तो। टेस्ट दे दो, नहीं हुई तो क्या हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं यार, टेस्ट दे दो, ठीक है, जो भी आएगा, ओके। कोई बात नहीं यार, तुम्हें खुद पता है ना कि तुम नहीं पढ़े हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेस्ट दे देना, ओके, ठीक है। हाँ, टेस्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है, टेस्ट दे दो। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। शाम में आ जाना डिस्कशन में, ओके, चलो, गुड नाइट।